हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो पिछले वीडियो हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना था। राइट, तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। राइट, तो ये थोड़ा सा वीडियो छोटा रहने वाला है क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स हैव द लुक। अगर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है राइट और उसका ए क्रॉस है, देखिए किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो जब भी मैं आपसे कहूँगा ए क्रॉस ए, ठीक है, तो इसका मतलब ये आप समझ जाइएगा कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। राइट, अदरवाइज उसका ए क्रॉस ए पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई मैट्रिक्स है ए क्रॉस ए, राइट, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ए क्रॉस ए, उसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब। इसी तरीके से अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई तो उसको आप ए रेज़ टू एन लिख सकते हैं। राइट, अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के आप ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें तो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस तरीके के मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक बनाना हो तो उसको क्या कर दीजिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितनी बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ए स्क्वायर निकाल दो, ए रेज़ टू 4 निकाल दो, ए रेज़ टू 6 निकाल दो। तो इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर उसका ट्रांसपोज निकालो और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। राइट, और अगर ए रेज़ टू 2n+1 मतलब ए की पावर में क्या कर दो, मतलब ए का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है इफ़ ए इक्वल टू दिस। अब ये एक तरीके का नोटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है जरा उसको आप समझिए। नोटेशन का मतलब यहाँ पे ये है, क्या है नोटेशन, नोटेशन का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये लिख दिया गया डायगोनल ऑफ डायगोनल और यहाँ पे लिख दिया गया A1 A2 A3, ये कोई मैट्रिक्स का नोटेशन है बेसिकली, अलग तरीके का नोटेशन है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, फर्स्ट रो में आप यहाँ पे A1 लिख देंगे, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, दूसरी रो में यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे A2 लिख देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आपके पास A3 हो जाएगा। तो ये एक तरीके का नोटेशन है। राइट, ये आपका एक तरीके क्या है, नोटेशन है। राइट, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो जरा देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास इस तरीके से लिखी है, दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी है। कहने का मतलब ये है कि इसके जो एलिमेंट है, पहले रो में क्या क्या आएगा, A1 आएगा, फिर सारे एलिमेंट 0 आएंगे, फिर दूसरी रो में पहली जगह पे 0 आएगा, फिर दूसरे A2 आएगा, फिर सारे एलिमेंट 0 आएंगे। डायगोनल में एलिमेंट दिए गए हैं और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3, मतलब डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक साथ। और अगर उनकी पावर n करो तो पावर n करने से आपके पास ये आ जाएगी। कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू क्या लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 और तुमसे कहा जाए ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर का मतलब ये होता है आप सिंपली क्या कर दो, डायगोनल के एलिमेंट का स्क्वायर कर दो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। दैट्स इट। राइट, हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना आसान नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, डायगोनल के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कह रहा है कि जनरली क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था, बहुत सारे एग्जांपल लेके हमने ये देखा था कि जो ए बी है, ए बी बेसिकली बी ए के इक्वल नहीं होता है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। और ये बात छोड़ दो, हो सकता है कि आपका ए बी एग्जिस्ट करे लेकिन बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो इक्वल होने की तो बात आप छोड़ दीजिए, बी ए क्या हो, बी ए डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, हमने कई केसेस ऐसे देखे थे जहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन आपका बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका तो वो तो इक्वल ही नहीं होगा। इक्वल होने की तो बात छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, राइट, और एक ऐसी मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर बी लिया आपने जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब बताइए क्या इसका ए बी एग्जिस्ट करेगा, करेगा। क्यों करेगा, ए का मतलब है पहले मैट्रिक्स लिखेंगे 2 क्रॉस 3 और बी का मतलब है इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 3। मैंने कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल फॉर श्योर। लेकिन देखिए क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, अब बी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे। बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3
और एक ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो एक बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है और ए में नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, ये दोनों तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो मतलब इक्वल होने वाली बात तो अलग हो गई, हो सकता है ए बी एग्जिस्ट करे लेकिन बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, तो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ए बी जो है बी ए के इक्वल होता है, तो हम वो केसेस देखेंगे अभी कौन कौन से केसेस पे ए बी जो है बी ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न कौन कौन से केसेस ऐसा होता है। पहला केस ये होता है कि अगर आपके पास ए और बी, ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, नल मैट्रिक्स हैं एंड स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल है, नल मैट्रिक्स हैं, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, नल मैट्रिक्स हैं एंड स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं, राइट। तो उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स, उस केस में आपका जो ए बी होगा वो बी ए के क्या होगा, इक्वल होगा। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो उस केस में आपका जो ए बी होगा बी ए के इक्वल होगा, पहला केस। दूसरा केस ए एंड बी, मतलब ए एंड बी अगर लिखा है और इसमें क्या है, वन ऑफ देम इज डायगोनल मैट्रिक्स, वन ऑफ देम इज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब उनमें से कोई एक कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, उसमें आपका ए बी को क्या होगा, बी ए होगा। उनमें से मतलब कोई एक डायगोनल हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है, और बोथ आर डायगोनल, और बोथ आर डायगोनल, बोथ आर डायगोनल, या तो दोनों हो जाए डायगोनल या तो कोई एक डायगोनल हो। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपका जो ए बी होगा बी ए के क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस केस में आपका ए बी जो आएगा वो क्या आएगा, बी ए के इक्वल आएगा। ये दो केसेस आपके पास सामने आ गए। पहला केस दोनों नल मैट्रिक्स हो, दूसरा केस दोनों में से कोई एक डायगोनल हो या फिर दोनों डायगोनल हो, राइट। उस केस में आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये चीज़ आपने सीखा। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो होने के लिए, कम्यूटेटिव होने के लिए क्या हो सकता है, ए एंड बी, ए बी इक्वल टू बी ए इफ कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर ए एंड बी आर यू नो आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे क्या कैसे मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। अब इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो हम अगले हिस्से में देखेंगे, ठीक है। किसी वीडियो के पार्ट में ऐसा आपको पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है, और ये तब पॉसिबल हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों क्या हो, इनवर्स ऑफ ईच अदर हो, तो ऐसा हो सकता है। अगला केस क्या हो सकता है, आपके पास ए एंड बी, ए बी इक्वल टू बी होगा इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए एंड बी आर मतलब बी इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लेट मी मेक यू क्लियर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये चीज़ जो आपके पास लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी इक्वल टू बी हो अगर होगा, मेरे कहने का मतलब ये यहाँ पे इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए क्या है यहाँ पे, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन उस केस में क्या होगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। अगर ए कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तब भी उस केस में क्या होगा, तब भी वो कम्यूटेटिव होगा। अब ये ऑर्थोगोनल क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका उसी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा, राइट। मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। अगला केस जरा देखिए, अगला केस आपके पास ये हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए if one of them is an आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उनमें से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर की आपके पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो भी आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब ए इक्वल टू अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आई बी इक्वल टू बी आई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपके मैट्रिक्स क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, बहुत आसान, मतलब आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास ए बी सी, तो पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए का मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करो, वो जो है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो दोनों सेम होते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है एसोसिएटिव होता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स लेके आप चेक कर सकते हैं, राइट। अगला पार्ट जरा देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कह रहा है कि अगर ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी करके आएगा, राइट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये भी इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, यू कैन चेक इट आउट। आगे देखिए फर्दर यू कैन सी हियर। अगला पार्ट आपसे ये कह रहा है कि फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, मैट्रिक्स आपके पास ऐसी है कि ए बी इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा ही है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, ए इक्वल टू आप जरा देखेंगे 0 0 1 0 और बी इक्वल टू मैंने एक मैट्रिक्स लिया 0 0 0 1। आप इनका ए बी निकाल लो, आप ए बी निकाल के देखिए, ए बी निकाल के देखोगे आपके पास 0 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, ना तो ए 0 ना ई बी 0 है। तो इसके सपोर्ट में ये एग्जांपल हो गया। कहने मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब उनमें से कोई एक मैट्रिक्स 0 होगी, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इनका मल्टीप्लाई करिए, आप पास नल मैट्रिक्स आएगा, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। कैंसिलेशन डजंट होल्ड, कहने मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास ए बी इक्वल टू अगर आपके पास ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन दैट बी इक्वल टू सी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे। भाई बेसिकली लॉजिक क्या होगा, लॉजिक यहाँ पे ये होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हो और यहाँ बी इक्वल टू सी, ये तभी पॉसिबल है जब आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तभी पॉसिबल है। तो जरूरी थोड़ी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही करता हो, और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो हो सकता है डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, हो सकता है ये मैट्रिक्स ऐसी हो कि ये स्क्वायर ही ना हो। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब ए बी इक्वल टू अगर ए सी है तो बी इक्वल टू सी होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी ओनली व्हेन द इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, right, and inverse of A exists only when A is a square matrix, basic property है, right। और एक इसका मतलब प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी का मतलब रिक्वायरमेंट होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको याद रखिए। आगे जरा देखिए, आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज नहीं बेसिकली ये लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट का सम निकाल दो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ए बी निकालो फिर बी ए निकालो, बी ए के डायगोनल एलिमेंट का भी सम निकालो, तो चाहे ए बी का डायगोनल के एलिमेंट सम निकालो चाहे बी ए के डायगोनल के एलिमेंट्स का सम निकालो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। जबकि ए बी हो सकता है कि बी ए के इक्वल ना हो, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट का सम जो आएगा वो सेम आएगा, वो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कह रहा है आपसे, राइट। आगे जरा देखिए, यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ है फिर से ए बी डैश जो होता है, मतलब ए बी डैश का मतलब यहाँ पे ये है कि दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पे क्या है पहले ट्रांसपोज निकाला फिर मल्टीप्लाई किया,
और लेकिन क्या है, ऑर्डर बदल जाता है, इसको रिवर्सल ऑर्डर भी कहते हैं। मतलब जैसे आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी सी का डैश, इसका मतलब आएगा सी डैश बी डैश ए डैश, ये प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मतलब किसी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकाल लो तो उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो ये भी आपको मैंने बताया कि कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट। तो अब जो है इसका क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का वीडियो हम लोग अलग से करेंगे। आज ये थोड़ा सा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये वीडियो रह गया था, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि अलग से बता दिया जाए। क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अलग से वीडियो इसका रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।